हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चौथा पाठ विद्युत। तो इस पाठ के पिछले वीडियोज में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। अब बहुत ही कम थ्योरी के टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो से न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की जाएगी। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है विद्युत परिपथ। जो घर का विद्युत परिपथ होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में बहुत आता है। पर अभी इस अध्याय में एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, जिसको हमने भी नहीं बताया है। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद परिवर्तन में बढ़े। तो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति जिसे कहते हैं पावर। अब शक्ति या सामर्थ्य होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति, फिर से परिभाषा, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने यानी खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कि बिजली कितना खर्च हो रही है वही होती है विद्युत शक्ति। तो शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P से। तो उसका सूत्र है P इक्वल टू W बाई T। तो P होती है शक्ति, W से कार्य या ऊर्जा, T से समय। तो विद्युत ऊर्जा समय के अनुसार कितना खर्च हो रही है वही होती है शक्ति। तो बात समझ गए। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वाट, जिसे कैपिटल W से प्रदर्शित कर देते हैं वाट। लेकिन इसके और भी मात्रक बने, क्योंकि देखो क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो जूल बटा समय, ये इसका मात्रक बन गया। अब इसके अगर और भी मात्रक बनना चाहे तो बन सकते हैं। इससे P है, P का सूत्र W, W बराबर VIT होता है। तो VIT करेंगे तो नीचे T है, तो T से T जाए कट, तो P बराबर बना VI, ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो P बराबर VI, तो P यानी शक्ति और V से विभवांतर यानी वोल्ट, Y से एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये मात्रक बन गया। तो समझ गए होंगे, ये तो है SI पद्धति यानी MKS पद्धति की मात्रक है, MKS पद्धति मात्रक। अब अगर हम बात करें कि कभी कभी वहाँ होगा अश्व शक्ति हार्स पावर की बात, तो हार्स पावर भी होता है। तो हार्स पावर में क्या होता है कि एक अश्व शक्ति, ये भी इसका मात्रक है HP में, यानी अश्व शक्ति, जिसे जाकर में HP बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये बात याद रखें। मात्रक इसका किलोवाट में भी होता है, तो किलोवाट, किलोवाट को बोलेंगे KW, और किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, यानी कि 1000 W या फिर 10 की घात 3 W, मतलब कि 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं। 1 किलो मतलब 1000, तो अश्व शक्ति 746 वाट होती है। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए, काउंट किया जाए, तो 1 किलोवाट में जो 1 HP से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करा जाए तो क्योंकि क्या है, इसमें 1000 वाट होता है और इसमें 746 वाट होता है। तो ये शक्ति है विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर। अब इसी के आधार पर एक और टॉपिक आता है किलोवाट घंटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दूसरा बताते हैं, इसको मिटाई देते हैं, तो किलोवाट घंटा बता दें, तब आगे बढ़े। क्योंकि एक और टॉपिक बचा हुआ था किलोवाट घंटा, इसे यूनिट बोलते हैं, जो बिजली खर्च होता है यूनिट में होता है। तो किलो वाट घंटा, तो K से किलो, W से वाट, S से आवर, किलो वाट घंटा। अब ये किलो वाट घंटा होगा, तो किलो वाट घंटा को KWH, इसका सूत्र बनता है W बाई T, और यहाँ सॉरी W बाई T तो है नहीं, W बाई 1000 होता है किलो वाट घंटा।
kW। अगर W के जहाँ सूत्र से बनता है VIT, इसका भी मान 1000। फिर किलोवाट आवर, तो VI का P होता तो PT/1000। तो ये हो गया ऐसे सूत्र। अब जिस जैसा जरूरत पड़ेगी उस सूत्र से हिंदी में लिखा जाए किलोवाट घंटा का क्या होगा, किलोवाट घंटा बराबर, इसका अगर रखते हैं तो विभवांतर, क्योंकि जैसा सवाल इसी के ऊपर है, विभवांतर गुणा धारा गुणा समय बटा 1000। फिर अगर दूसरे रूप में देखें तो इसका शक्ति गुणा समय बटा 1000। इसके रूप में देखें तो ऊर्जा बटा 1000। सूत्र ऐसे बनते चले जाते हैं, जरूरत के अनुसार का यूज कर सकते हैं। तो किलोवाट घंटा ही होता है कि विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत समय, इन सबसे किलोवाट घंटा निकालते, इसी कहते हैं यूनिट। तो बिजली जो निकलती है यूनिट निकलती है, यूनिट। जैसे बिजली बिल आता है कितने यूनिट आता है, तो यूनिट निकालना है तो ये देख लें कि कितने शक्ति का यानी कितने वाट का बल्ब पंखा यूज कर रहे हैं, कितने समय में यूज किया उसका गुणा कर दें, बटा 1000 से भाग दे दें, जो निकलेगा वो होता है किलोवाट घंटा। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी किलोवाट घंटा क्या होता है। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जो कि है घरेलू विद्युत परिपथ। इसको मिटा देते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ना है। तो देखिए परिपथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो विद्युत से संबंधित बहुत सारे चिन्ह होते हैं, तो कुछ चिन्ह बता देते हैं। जैसे कि देखा होगा इस प्रकार से बना होता है प्लस माइनस, तो ये पहचान होता है अमीटर का, ऐसे है, यहीं पे V लिखा होता है प्लस माइनस, ये होता है वोल्ट मीटर, अमीटर वोल्ट मीटर। प्रतिरोध तो जान ही रहे हैं ऐसे होता है, तो ये होता है प्रतिरोध। इसी में प्रतिरोध पे अगर ऐसे तीर होता है, इसे कहते हैं धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। ये चिन्ह भी याद रखेंगे। और भी चिन्ह हमको मिलते हैं, जैसे कि ऐसे होता है, तो ये खुली कुंजी होती है, कुंजी यानी जो प्लग होता है खुली कुंजी, और यहीं पे अगर ऐसे बना है बीच में बिंदु रखा है तो ये बंद कुंजी। तो ये भी इनके पहचान होते हैं। तो इन सब का यूज होता रहता है, जिनके बारे में जाना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल गया, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धारा संधि, यानी धारा में संधि हो रही है, धारा में संधि। तो इन सब चिन्हों का यूज कुछ जो जरूरी होते हैं वो हमने बता दिया है। जैसे मान लीजिए कभी दिखते हैं ऐसे बैटरी, बैटरी ऐसी दिखाई देती है, ऐसे छोटी बड़ी प्लस माइनस, इसको कहते हैं बैटरी ऐसे। तो ये भी बात समझे रहेंगे। अब हम पहले परिपथ को बनाएंगे और बनाने के बाद बात करेंगे। तो ये सब तो कुछ जो मिलते रहते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब परिपथ यानी घर में जो बिजली का सिस्टम होता है कैसा होता है, इसमें सीधी सी बात है कि खंभे से जो बिजली आती है वहां से घर तक का जो सिस्टम है पूरा, वही घरेलू विद्युत परिपथ होता है। अब उसमें क्या होता है, कैसे होता है, इन सब बातों को हमें देखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको मिटा देंगे। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे।
तो जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए एक खंभा है बिजली का। अब इस खंभे से दो तार आते हैं, ये दो तार। अब ये दो तार आने के बाद घर में लगा होता है मीटर, ये है मीटर और ये है खंभा। तो यहाँ पे जो तार है इनको बोलते हैं सर्विस लाइन। सर्विस लाइन दो, इसमें से एक प्लस है एक माइनस, यानी एक मेल होता है एक उदासीन होता है। हाँ, तार भी हमारे तार तीन तरह होते हैं। तार जो होते हैं, एक होता है मुख्य तार, मुख्य तार, उदासीन तार, भू संपर्कन तार। भू संपर्कन तार। तो मुख्य जो तार होता है इसका रंग होता है लाल, अधिकतर लाल रंग। उदासीन तार का अधिकतर रंग होता है काला रंग। ज्यादातर इन्हीं दो का यूज होता है। भू संपर्कन तार का यूज हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है जरूरत पड़ने पर। इसका यूज किया जाता है हरे रंग, हरा रंग। तो तीन तरह के तार होते हैं। अब हम यहाँ बात करें सर्विस लाइन में, एक लाल वाला हो गया, काला वाला, यानी प्लस माइनस, क्योंकि ये मुख्य तार होता है प्लस, ये होता है माइनस। वो तो भू संपर्कन अलग बैठा है। अब यहाँ पे ऐसा हो गया। अब देखिए बिजली खंभा है, खंभा से सर्विस लाइन आई मीटर। अब मीटर में क्या होता है कि मीटर से जानते हैं बिजली जो तार आती है, ऐसे दिखा जहाँ से आता है वो दिखा देता है। मीटर थोड़ा सा बड़ा दिखा दे, ये मीटर है। अब इसमें यहाँ पर होता है इन, यहाँ लिखा होता है इन। इन का मतलब यहाँ पे तार आएंगे जो ये यहीं से जुड़े होते हैं इन। एक होता है आउट, आउट से जो तार निकलते हैं वो घर के उड़ जाते हैं, ये आउट हो जाए। ये बात क्लियर हो गई कि खंभा से जैसे वाले तार आया है। अब अब खंभा से सर्विस लाइन आई कहाँ पे, मीटर में, ये मीटर है। अब मीटर में जो भी जलता हो तो रफली समझ लें। अब यहाँ से बिजली अंदर गई, अब यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से निकलेगी तो इसके बाद हमारा जो होता है मेन बोर्ड, मेन बोर्ड वो लगाते हैं। अब इस मेन बोर्ड में बिजली गई, जहाँ से भी दिखाना जहाँ से भी गई मेन बोर्ड है, ये घर का जो मेन बोर्ड है बाहर वाला। अब यहाँ पर स्विच होता है, ये है स्विच, क्योंकि स्विच का बहुत यूज होता है, मैंने बताया स्विच लगा होता है। फिर एक मेन स्विच लगा होता है, उसे स्विच नहीं फ्यूज बोलते हैं, उल्टा बोलेंगे, ये फ्यूज होता है। और एक मेन स्विच होता है, जब मेन स्विच बंद कर देते हैं पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है, जो काला सा होता है तो मेन स्विच, यहाँ पे फ्यूज। अब इसके जो तार हैं फ्यूज से अटैच्ड हैं। अब यहाँ से बिजली निकालेंगे तो उसको हम घर में किस प्रकार से दिखाएं। तो घर में क्या होता है, मान लीजिए हम ज्यादा उदाहरण नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हम एक बल्ब चलाना चाहते हैं, एक पंखा चलाना चाहते हैं, एक और स्विच लगाना चाहते हैं, जिससे कि इसमें क्या होगा, अब दो तार हो, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो प्लस का तार हमें दिखा दिया ऐसे जा रहा है, फिर माइनस का तार हो जा रहा है। तो इनका सेटअप किस प्रकार से बनाया जाएगा ये देखना है। अब जो प्लस का तार है ये थोड़ा मोटा दिखा दे। अब जैसे कि हमको एक बल्ब जलाना है, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब, तो बल्ब जलाना, तो सबसे पहले तो स्विच की बात करते हैं। तो जो ये लाइन आई रेड वाली, यहाँ पे हम लगाएंगे स्विच, ये है स्विच। अब इस स्विच में लाइन गई, और जो ब्लैक वाली लाइन है ये आएगी, यानी कि जो न्यूट्रल वाली ये आएगी बल्ब,
यही में से एक दूसरा जो लाइन आएगी वो आ जाएगी स्विच ऐसे। और ये इस तरह से क्या हुआ कि मेन लाइन जो प्लस वाली है, मेन लाइन से तार गया स्विच को। जब स्विच ऑन करेंगे तो जो न्यूट्रल लाइन है वो बल्ब में लगी हुई है। तो जब ऑन करेंगे तो एक लाइन यहाँ से स्विच से होकर बल्ब में गई और दूसरी तो ऑलरेडी लगी है, इस तरह से बल्ब जल जाता है। स्विच ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा। ऐसे ही हम पंखा दिखाना चाहें तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया पंखा, यहाँ भी वैसे सिस्टम करेंगे कि यहाँ से एक मेन लाइन आएगी, आने के बाद इसको लगाएंगे स्विच में, स्विच है मेन लाइन गई स्विच में, और जब हम स्विच को दबाएंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। और यहाँ से जो तार आया है इसमें से एक तार तो ये पंखा में लग गया और यहीं से एक दूसरा जो तार होगा वो इस स्विच से लगा हुआ है। तो यहाँ पर इससे सिस्टम है कि मेन लाइन गई स्विच में, जब स्विच को ऑन किया तो इसमें से एक लाइन पंखे में गई, दूसरी लाइन जो न्यूट्रल लाइन में पहले से पंखे में, इस प्रकार से पंखा चल जाता है। अब मान लीजिए हमें एक बोर्ड लगाना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक हमने बोर्ड लगाया है जिसमें कि चार्जिंग के लिए बना हुआ है, ये 3 पॉइंट बना दिया। अब इसमें हमें चार्जर लगाना है तो यहाँ भी वैसे करेंगे, एक लाइन आएगी स्विच के लिए, ये स्विच है, फिर यहाँ से एक लाइन इसमें चली गई और दूसरी जो ये वाली लाइन है न्यूट्रल वाली लाइन ये यहाँ से आ जाएगी। तो 2 लाइनें हो गई और यहाँ भी चल जाएगी। इसी तरह जितना चाहे उतना समांतर क्रम में इसको बढ़ाते चले जाएंगे, वो अपने ऊपर होता है। तो ये बात समझ गए तो बिजली क्या है कि खंभे से सर्विस लाइन आई मीटर में, मीटर के इन से अंदर गई, फिर यहाँ से आउट से निकाल के घर के बाहर के मेन बोर्ड में लगाएं जिसमें स्विच होता है, मेन स्विच होता है, फ्रिज लगा होता है। तो मेन स्विच ऑन करते हैं पूरे घर में बिजली चली जाती है और ऑफ करते हैं बिजली निकल जाती है, मतलब कि ऑन करने पे बिजली ऑन हो जाती है, बिजली आ जाती है और फिर ऑफ करने बिजली चली जाती है। तो फ्यूज होता है क्योंकि फ्यूज ही मेन है। अब यहाँ से फिर बिजली की तार जो निकलता है एक मेन वाला एक न्यूट्रल वाला उदासीन वाला, तो जिसमें हम किसी बल्ब में देना कनेक्शन, तो मेन से एक तार दे दिया स्विच में। अब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच से कनेक्शन दिया बल्ब में और दूसरा कनेक्शन जो है वो न्यूट्रल तार से। फिर ऐसे ही पंखा में एक मेन स्विच, मेन तार को गए ले गए स्विच में, फिर पंखे में, और पंखे में एक दूसरा तार पहले से लगा हुआ है माइनस वाला, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये प्लस वाला तार है और ये माइनस वाला तार, यहाँ भी ये प्लस वाला तार है, ये माइनस वाला तार, यहाँ भी ये प्लस वाला तार है, ये माइनस वाला तार। ऐसे ही हमको चार्जिंग के लिए वो ये बोर्ड लगाना था, उसमें क्या किया मेन तार से प्लस वाला लाइन स्विच को दिया, स्विच से बोर्ड में, और इधर से एक न्यूट्रल लाइन भी बोर्ड में दे दिया। इस प्रकार से जब बटन ऑन करेंगे तो यहाँ भी काम हो जाएगा, ये बटन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। बात समझ गए। अब इसको लिखना कैसे ये बताएंगे, इसमें ये बताएंगे कि जब खंभे से या पावर हाउस से 2 सर्विस लाइन आती है, एक सर्विस लाइन लाल रंग की होती है जिसका विभवांतर होता है 220 वोल्ट, एक काले रंग की होती है उदासीन होती है, इसका विभवांतर 0 वोल्ट होता है, मतलब कोई विभवांतर नहीं होता है, तो अलग अलग विभव होता है, एक का 220 वोल्ट एक का 0, तो 2 विभव से हो गया विभवांतर। तो जब ये सर्विस लाइन आती है तो मीटर में इन से प्रवेश करती है, फिर मीटर के आउट से लाइन निकलकर हमारे घर के मेन बोर्ड में लगती है, जिसमें मेन स्विच होता है और फ्यूज होता है, और फ्यूज में एक पतला सा उच्च गलनांक वाला तार लगा होता है। फिर फ्यूज जब मेन स्विच को हम ऑन करते हैं तो फ्यूज से होकर बिजली जाती है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। समांतर क्रम में जब जाती है फिर हम आवश्यकता अनुसार एक तार, जिस उपकरण को हमें चलाना हो, एक तार हम लेते हैं लाल तार को यानी कि मुख्य तार से एक कनेक्शन देते हैं और दूसरा कनेक्शन हम देते हैं उदासीन तार से, और बीच में एक बटन लगा देते हैं। इस प्रकार से विद्युत आ जाती है।
और इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो जो घर का मेन बोर्ड है इसका नाम वितरण बॉक्स होता है विज्ञान के नियम। वितरण बॉक्स, वितरण बॉक्स, ये मीटर और खंभा, बाकी ये सिस्टम। अब इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि मीटर जान ही रहे हैं, इसमें मीटर आता है। मीटर में क्या होता है हमने देखा। वितरण बॉक्स भी जानते हैं, वितरण बॉक्स जिससे पूरे घर में बिजली भेजी जाती है। सर्विस लाइन बता ही दिए कि दो तार होते हैं, एक तार काला तार एक लाल तार, ये सर्विस लाइन होती है। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। फ्यूज होता है, फ्यूज जिससे पहले पढ़ चुके हैं। फ्यूज में क्या होता है, मतलब है उच्च गलनांक वाला तार लगाते हैं तो फ्यूज इसमें आ जाता है, विद्युत फ्यूज। अब इसमें एक होता है लघु पथन, जिसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। कभी कभी जब विद्युत की अधिक मात्रा आ जाती है तो उससे घर में जो उपकरण हैं उनके जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज में पतला सा तार होता है, जैसे ही ज्यादा बिजली आती है ये तार ऑटोमेटिक गल के खत्म हो जाता है और बिजली कट जाती है। इससे घर के उपकरण बच जाते हैं। तो ये ऐसा होता है लघु पतन जिसे कहते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट, यानी कि विद्युत धारा का अधिक मात्रा में आ जाना ही लघु पतन कहलाता है। तो लघु पतन के दौरान सब उपकरण बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए लघु पतन से बचने के लिए ही विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। एक होता है भू संपर्कन, जिसे कहते हैं अर्थिंग। भू संपर्कन, अभी हमने बताया भू संपर्कन के लिए जो तार होता है वो हरे रंग का यूज किया जाता है। अब अर्थिंग की जरूरत कब पड़ती है। भू संपर्कन में क्या होता है, किसी तार को जैसे कि देखा हो कभी कभी जमीन में, यानी कच्ची जमीन में, प्लास्टर में, तो कच्ची जमीन में क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद वहीं पे एक लोहे का तार गाड़ देते हैं और गाड़ कर उसको बिजली की तार से अटैच कर देते हैं। इसी को कहते हैं भू संपर्क, अर्थिंग लेना। इस तरह से क्या होता है, धरती से अर्थिंग लेकर, यानी एक तार मेन लाइन का और दूसरा जो उदासीन तार उसकी जगह पे अर्थिंग वाला तार लेकर बिजली प्रवाहित कर ली जाती है। यानी कि जो भू संपर्कन तार होता है ये ऑप्शनल होता है, ये भी निगेटिव है। तो भू संपर्कन तार जो उदासीन तार की जगह पे ऑप्शन पे यूज किया जाता है। तो इसका एक तरीका तो यूज ये हो गया कि जब हमारे पास मेन लाइन से एक ही तार आया, प्लस आया है माइनस नहीं, उसमें क्या हुआ, हम इस हमारी मेन लाइन आया तो यहाँ पे जमीन पे धरती जो है यहाँ पर का पानी डाल के तार गाड़ा गया और इसी से जो दूसरा तार है अटैच कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमको चाहिए तो दूसरा तार यहाँ पे अटैच कर दिया, दो तार हो गए, बिजली आ गई। एक और, जैसे कभी कभी जब जानते हैं तार के ऊपर प्लास्टिक होती है जो कि विद्युत रोधी होती है, इसमें करंट नहीं आता, लेकिन जब धीरे धीरे ये तार खराब हो जाए, यानी तार गल के खत्म हो जाए, अब ऊपर से मतलब कि प्लास्टिक खत्म हो गई, अब अंदर का नंगा तार आ गया सामने, अब उसको छूने से करंट लग जाएगा। तो इससे बचाने के लिए भी भू संपर्कन का यूज करते हैं, जहां पर उस नंगे तार को भू संपर्कित कर देते हैं जिससे करंट का खतरा नहीं होता। तो इसका दो यूज हो, एक तो बिजली उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि एक ही तार से बिजली उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा करंट से यानी विद्युत धारा से बचने के लिए। तो ये दो यूज हो गए। तो इस अध्याय में जो भी टॉपिक हमने बताए वो सारे क्लियर हो गए और इस वीडियो में घरेलू परिपथ, शक्ति, किलोवाट घंटा, इन सब के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है इस अध्याय के थ्योरी के सभी टॉपिक सब समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो से इस अध्याय के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को हल करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं।